नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं संजय बेड़िया। दोस्तों, पिछले 2-3 स्टोरी के अंदर मैंने पॉलिटिकली बातें की थी और आप जानते हैं जब किसी पॉलिटिशियन पर आप बात करते हैं तो उसका रिएक्शन बहुत ही भयानक होता है। जब किसी की आप पोल खोलने जाते हैं, 2 दिन पहले मेरे पास में एक पब्लिक और रिलेशन मीडिया के जो पीआर कंपनी चलाते हैं, उनका नाम है संजय जी, संजय भूषण कर कुछ ऐसे नाम है उनका। वो आए थे और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि निरहुआ के विषय में जो अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं उस पर आप बोलिए। और उन्होंने ही मुझे पूछा कि इनको टिकट किसने दिलाई। तो मैंने सारी सच्चाई उनके माइक पर, उनके बूम के सामने बोल दी और उन्होंने अपने चैनल पर जाकर उसको डाउनलोड किया। और करने के बाद में मुझे पता नहीं उन पर क्या दबाव आया, उन्होंने सारी की सारी वीडियो ब्लॉक कर दी और कहीं तो मेरी जो ऑडियो है, मेरी जो आवाज़ है वही दबा दी। तो मित्रों, ये जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी, उठाते रहूँगा, उन्होंने किसी एक मीडिया कंपनी को दबाव में डालकर वो ऑडियो बंद कर देने से मैं चुप होने वाला नहीं। आप लोगों का साथ मेरे साथ है और मित्रों, मैं डरता नहीं। आप जब मेरी वीडियो देखते हैं और पसंद आए तो मुझे कमेंट्स दें और हो सके तो लाल बटन को दबाएं और किसी अपने चाहने वाले मित्रों को भेजें। मैं कोई फर्जीवाड़ा तो करता नहीं कि मैं डुप्लीकेट लाइक्स वगैरह लूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता। और जो भी होता है ये मेरी हिम्मत से होता है, मेरे बोलने पर होता है और आप लोग मुझे बढ़ावा देते हैं और जितना दे रहे हैं उतना काफ़ी है। बढ़ेगा तो भी बढ़िया है। ये मेरी आवाज़ रोकेंगे तो मैं और ज़ोर से बोलूँगा। खैर मित्रों, मैं आज मुंबई शहर के इस आधुनिक शहर के अंदर बहुत सी चीज़ें आधुनिक हो गई हैं और आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह पर जिम, आधुनिक जिम खुल गई हैं। सभी लोग उस जिम में जाना चाहते हैं, मैं भी जाता हूँ अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले जब आप जिम जाते हैं तो उनकी फीस इसी जिम की आजकल स्टार के हिसाब से 2 स्टार जिम है, 3 स्टार जिम है, 5 स्टार जिम है। 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक साल की फीस होती है। उनका यह दावा होता है कि वो हमें या जो भी व्यक्ति उसका एडमिशन ले लेगा तो उन्हें वो व्यायाम करना सिखाएंगे, पर दरअसल ऐसे होता नहीं है। वो एक फॉर्म पर आपकी साइन ले लेते हैं, वही फॉर्म जो LIC का होता है, जो हम बॉन्ड भरते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, कम से कम 1.5-2 पन्ने का होता है, कौन पढ़ेगा। और नीचे आप साइन कर दे देते हैं, पैसा या चेक दे देते हैं उनको। जब आप चेक देते हैं तो आप ये जरूर देखिए कि जिस कंपनी के नाम पर वो चेक ले रहे हैं उसी कंपनी के नाम पर जिम है क्या। जिम किसी और कोई नाम से होती है, चेक वो किसी हमारे से और कंपनी का लेते हैं। एक टाइम आप मेंबर बन गए तो एक दिन तो वो आपको वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो फ्लोर ट्रेनर हैं वो आपको सिखाएंगे, पर 1-2 दिन वो आपको थोड़ा बहुत कुछ लेफ्ट राइट आगे पीछे सिखा देते हैं और तीसरे चौथे दिन से वो आप पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। ध्यान देना बंद कर देने के बाद आप उन्हें फोर्स करते हैं, मैं एक्सरसाइज सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, बताएं मुझे। तो वो लोग कोऑपरेट नहीं करते। चूंकि आप 20,000 से 1 लाख रुपया भर चुके हैं तो वो धीरे से उनका फ्लोर ट्रेनर आपके कानों में आके कहेगा, अरे भैया अच्छी एक्सरसाइज सीखनी है तो आप पर्सनल ट्रेनर ले लीजिए। अब पर्सनल ट्रेनर 700 रुपया एक सेशन 1 घंटे का
से 1500 2000 रुपये तक। अगर आपने 15 सेशन लिए तो आपके कितने खर्चे हो गए? 25,000 20,000 से 30,000 के बीच महीने का। साल का हो गया 2 लाख से 3 लाख रुपए के तकरीबन एक आदमी का 1 घंटे का। अब जिन्हें सीखना है, जो बच्चे हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहती हैं, जिन्हें लगता है कि ये करने से मेरा करियर बनेगा, वो बेचारे जिम का पैसा तो भरते हैं, फिर साथ में पर्सनल ट्रेनिंग ले लेते हैं। ऐसा एक ट्रेनर पूरे दिन भर में 10 लोगों को ट्रेन करता है। आप समझिए कि वो 1000 रुपये के अंदर ट्रेन कर रहा है, तो 10,000 रुपया पर डे इनकम हुई। और 10,000 रुपया में से जिम का मालिक 60% 70% उनसे ले लेता है। 2 या 3 हज़ार रुपया वो पर डे का वो ट्रेनर कमा लेता है। आप ने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली और आपने कोई गलत एक्सरसाइज कर कर आपकी शरीर की इंजरी कर ली, इसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं। अब मजे की बात, वो फीस लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स लेते हैं। फिर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे 1000 रुपये की पर्सनल ट्रेनिंग ली आपने, फिर उस पर टैक्स लेते हैं। हम जिम में सिर्फ एक काम करने जाते हैं, एक्सरसाइज, पर उस एक्सरसाइज करने के लिए हम 2 चीज़ का टैक्स देते हैं। आपने कहीं ऐसे देखा है कि आप होटल में जाते हैं और होटल में आपने एक चाय मंगाई, तो होटल में आने का, उनकी कुर्सी पे बैठने का एक टैक्स, और आपने चाय पी उसका एक टैक्स, 2 टैक्स आप भरते हैं क्या? नहीं ना। मैंने इसी सिलसिले के अंदर मुंबई बीएमसी कमिश्नर से बात की और मैंने कहा कि आप लोग जो जिम को लाइसेंस देते हैं, किस आधार पर देते हैं? जिम के अंदर कोई व्यक्ति को, क्योंकि बंद होता है, कांचों से ढका हुआ होता है, कोई व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के टाइम पर ठंडी लगती है तो वह वहाँ के स्टाफ से कहता है कि एसी को कम कर दो, और जिसे गर्मी लगती है वो कहता है एसी का टेम्परेचर हाई कर दो। तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो मैंने इस विषय पर एक लाइसेंस का सब्जेक्ट लेकर मैंने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक पत्र लिखा और उन्होंने मुझे पत्र में एक ऐसा जवाब दिया तो मैं इतना आश्चर्य हो गया, और आप भी हो जाएंगे। मैं पत्र आपको दिखाता हूं, देखिए, आप गौर से देखिए। अगर इस पत्र की कॉपी आपको चाहिए तो मैं मेरा मोबाइल नंबर डालता हूं नीचे, आप मेरे से व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, मैं आपको भेजूंगा। इस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि हम योगा, जिम्नास्टिक और जिम, इनको कोई लाइसेंस नहीं देते। जब कोई लाइसेंस है ही नहीं सरकार के द्वारा दिया गया, तो सबसे पहले तो ये धंधा ही इनलीगल हो गया, जिसकी जानकारी आम जनता को होती नहीं है। और आप 20,000 से 3 लाख रुपए तक का साल का जिम का आप पेमेंट कर देते हैं, उस पर आपको ये टैक्स लगाते हैं। तो मैंने टैक्स डिपार्टमेंट में बात की, जो मुंबई का टैक्स डिपार्टमेंट है, मैंने उनमें बात की। मैंने कहा कोई बिक्री कर आप लोग योगा पर या योगा की क्लास में लेते हैं, तो उनका एक जवाब था मराठी में, विक्री कर विभाग मार्फत योगा आणि एसी जिम यांच्यावर कोणताही कर आकारला जात नहीं। कोई चीज का टैक्स हम लेते नहीं हैं। और जिम हमसे 2 चीज का पैसा वसूल करती है, एक मेंबर बनने का और एक पर्सनल ट्रेनिंग लेने का। मैं ये पत्र आपको दिखाता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। फिर बीएमसी अधिकारियों ने मुझे कहा
कि हम क्या क्या चीज का लाइसेंस देते हैं, हम उनकी जानकारी आपको देते हैं। तो उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा, वो पत्र मैं आपको अभी दिखाता हूं, देखकर आपको आश्चर्य हो जाएगा। यह कई करोड़ का घोटाला है। हमारे नाम से टैक्स लिया जाता है, हमारे नाम से पैसे लिए जाते हैं, हमें सर्विस नहीं दी जाती। अगर आप उनसे बात करें, वो आपको जिम से निकाल देंगे, क्योंकि वो एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं। आप देखिए, ये 31 आइटम्स का लाइसेंस बीएमसी देती है, जिसमें ये कहीं आता ही नहीं है। यकीनन जो जिम जाता है उन पर अन्याय हुआ होगा, यकीनन जो जिम जाता है गलत एक्सरसाइज से बीमार हुआ होगा। क्या आप आपके मूल अधिकार प्राप्त करने के लिए जरा भी संघर्ष नहीं करेंगे? अगर आप पर ये अन्याय हुआ है तो आप तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत करें। इन सब कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों दूंगा, इस पर मेरे को करें व्हाट्सएप, मैं आपको इसकी कॉपी दूंगा। अब दोस्तों, ये तो बात रही जिम की कमियों की। अब मैं जिम को एक मंदिर के स्वरूप में लेता हूं। यहां कोई अय्याशी तो होती नहीं, शरीर सुधारने का, हेल्थ सुधारने का एक जरिया है। क्यों महाराष्ट्र सरकार, क्यों मुंबई की बीएमसी आज तक इस पर विचार नहीं किया गया? जो खेल मंत्री हैं, क्या उनको यह जानकारी नहीं है? नहीं है तो आज मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, सारी जिमों को, सारी योगा क्लास को, सारे जिम्नास्टिक को आप लीगल तरीके से लाइसेंस दें, और लाइसेंस के साथ कुछ नॉर्म्स बनाएं। 2 जगह टैक्स लिया जाता है। जब टैक्स का प्रावधान ही नहीं है तो ये टैक्स किस बात का ले रहे हैं? ये कई करोड़ों रुपया ऐड चुके हैं, इसमें सुधार हो। और बहुत महत्व की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके जो ट्रेनर होते हैं, फ्लो ट्रेनर या जो पर्सनल ट्रेनर, इसमें से 90% भूमिपुत्र मतलब मराठी हैं। आज इनकी उम्र 20 साल है, तो ये पर्सनल ट्रेनिंग का काम या फ्लो ट्रेनिंग का काम करते हैं। 40 साल के होने के बाद इनमें कितनी क्षमता रहेगी इस काम करने की? कम से कम मुंबई में ऐसे 1 लाख ट्रेनर हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। महाराष्ट्र सरकार, लेबर मिनिस्ट्री इसमें इंटरफेरेंस करे और इन बच्चों का भविष्य सुधरे। इन्हें प्रोविडेंट फंड, इनके भविष्य को कैसे सिक्योर किया जाए, इसका एक मापदंड तैयार हो। ये जिम के मालिक करोड़ों रुपया खर्चा कर जिम बनाते हैं, करोड़ों रुपया आप जनता से ऐंठते हैं और अपने जेब में डालते हैं। हमें इससे एतराज नहीं है, वह सही सुविधा दें, कानून से दें। और मित्रों, जो भूमिपुत्र ट्रेनर्स हैं उनका भविष्य, 1 लाख ट्रेनर्स का भविष्य खतरे में है। वो छोटी उम्र में कर सकते हैं, बड़ी उम्र में वो क्या करेंगे, इस पर हमारा कोई हमारा खेल कूद मंत्री का अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोगों का अवेयरनेस नहीं है। और एक बात मैं इसके साथ कहना चाहता हूं कि जिस जिम में वे प्रोटीन पीते हैं, तो मैंने तो मेरे डॉक्टर से पूछा तो मुझे कहा कि वे प्रोटीन तक तो ठीक है, पर इसके बाद कुछ अपनी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं। अब स्टेरॉइड्स होता क्या है? जब आदमी बीमार हो जाता है, बहुत बीमार होता है, तो उसे एंटीबायोटिक दी जाती है, और जब एंटीबायोटिक उसके शरीर पर काम नहीं करती तो शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए उस रोग को दबाकर
शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अभी वो स्टेरॉइड्स अपने शरीर में डाल लिया और खुदा न खास्ता, भगवान न करे, कोई बहुत बीमार हो जाए और उसको एंटीबायोटिक काम न करे तो स्टेरॉइड तो काम ही नहीं करेगी। इस पर सरकार क्यों चुप है? सरकार को इस सारे विषय संज्ञान में लाकर तुरंत इस पर कानून बने। मैंने कहा जिम बंद नहीं होनी चाहिए, एक मंदिर के समान है, पर कुछ कानून व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। जहां लाइसेंस नहीं है वहां अगर किसी की डेथ हो जाती है ट्रेडमिल पर तो उसका जिम्मेदार जिम का मालिक होगा या वहां की पुलिस होगी या बीएमसी के अधिकारी होंगे या फिर खेलकूद मंत्री होगा। इसका जवाब आपको मुझे ढूंढना है। इस विषय को हमें बहुत आगे तक लेकर जाना है। ये वीडियो देखने के बाद आप इसे अपने पास न रखें, आगे पहुंचाएं। और ये जो कोई भी कागजात की आपको ज़रूरत हो तो मेरे ईमेल आईडी पर और मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत लंबा विषय ना करते हुए, वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग अपना ख्याल रखें। खेलकूद में हमारा देश एक नंबर हो, हमारे जवान बच्चों की हेल्थ सुधरे, हमारी हेल्थ सुधरे। इस शुभकामना के साथ नमस्कार, जय हिंद।